देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोने। और आइए कार्यक्रम धर्म धर्म में शुरुआत करेंगे एक बड़े और विशेष मुद्दे के साथ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जनवरी यानी 2025 में महाकुंभ का मेला लगने वाला है और इस दौरान बड़ी मात्रा में संगम के किनारे संतों का जुटाना भी अब शुरू हो चुका है। यह सिलसिला अब आगे बढ़ते क्रम के साथ देखा जा रहा है, जहां तमाम संत मेला क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। इस दौरान यहां संतों के होर्डिंग्स भी भारी मात्रा में लगाए गए हैं। इसके साथ ही अलग अलग संदेश देते हुए होर्डिंग्स के माध्यम से कई ऐसी चर्चाएं अब सामने आ रही है, कुछ खास कंटेंट की वजह से जो सुर्खी बटोर रहे हैं। रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से मेला क्षेत्र में कुछ होर्डिंग्स लगाई गई हैं, जिसमें सोशल मीडिया पर खूब वायरल देखी जा रही हैं। दरअसल महाकुंभ मेला क्षेत्र में जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की तस्वीर के साथ में डरेंगे तो मरेंगे वाक्य लिखे होर्डिंग अनेक स्थानों पर लगाए गए हैं। यह होर्डिंग्स मेला क्षेत्र में चर्चा का खासा विषय बने हुए हैं। यह नगर नारा को लेकर के देखा जाए तो अब सुर्खियों में है। इसी के साथ यह नारा योगी आदित्यनाथ के हरियाणा चुनाव के समय दिए गए नारे से भी मिलता जुलता है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था बटेंगे तो कटेंगे। और पूरे देश भर में इस नारे का जबरदस्त असर भी देखने को मिला। महाराष्ट्र चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ के इस नारे की गूंज सुनाई दी थी। अब महाकुंभ में इसी तर्ज पर स्लोगन बना करके होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान मंदिर के पास भी लगे एक और होर्डिंग में ऐसे ही नारे लिखे गए हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि सभी हिंदुओं में एकता हो, वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में यह कैसी छूट है। ये इस तरह के नारे जो स्लोगन है वो अब होर्डिंग्स के माध्यम से बयां कर रहे हैं। दक्षिण पीठ नाड़ीज धाम के जगत गुरु रामानंदाचार्य की ओर से भी इस तरह के ढेर सारे होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिसकी फोटो या फिर आ रहे लोग खींच करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। मेला प्रशासन ने भी अधिकारियों ने इस होर्डिंग पर कुछ भी कहने से साफ इनकार किया है। बटेंगे तो कटेंगे के बाद प्रयागराज महाकुंभ में डरेंगे तो मरेंगे के पोस्टर अब लिखे दिखाई दे रहे हैं। महाकुंभ से पहले लगे यह पोस्टर जगत गुरु रामानंदाचार्य की तरफ से लगवाए गए हैं। मई जनवरी में शुरू होने जा रहे महाकुंभ से पहले इन पोस्टरों को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता जा रहा है, जिसमें रामानंदाचार्य की इन तस्वीरों के साथ में बनी यह पोस्टर प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र में कई जगहों पर लगे देख सकते हैं। और इससे पहले 2019 में हुए कुंभ से पहले भी रामानंदाचार्य के जरिए राम मंदिर को लेकर भी पोस्टर लगवाए गए थे। वहीं मोहित शुक्ला हिंदू धर्म गुरु ने प्रयागराज के इस महाकुंभ के पोस्टर वॉर को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। लगाया गया है महाकुंभ में डरेंगे तो मरेंगे। ये उसी का पर्याय है कि डरेंगे तो कटेंगे का, क्योंकि आज संपूर्ण विश्व में हिंदुओं की जो स्थिति है कि हिंदू हर जगह से डर के भाग रहा है, ये बड़ी ही पीड़ादायक स्थिति है, क्योंकि हिंदू धर्म से दूर हो रहा है और धर्म ही हमें आत्मबल प्रदान करता है। हर कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धर्म ही हमें प्रेरणा देता है कि हमें डटकर खड़े रहना है। आज हिंदुओं में एकता की भावना कम हो रही है, इसलिए नारे लगाए जा रहे हैं कि एक हैं तो सेफ हैं। और ये जो डरने की बात है, दब्बूपन की बात है, कायरता की बात है, ये सब अधर्म है, ये अधर्म के लक्षण है। इन सबको त्याग कर हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। सारे संत समाज एकजुट हो गया है और इन्होंने निर्णय कर लिया है आज सभी हम सब संत समाज ने कि हिंदुओं को जागृत करना है, क्योंकि हमें हिंदुओं को बचाना है। तो ये आपने सुना कि किस तरह से प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर जो अंतिम पड़ाव चल रहा है। ऐसे में संत समाज तो एक हो गया है, लेकिन हिंदुओं को भी एक होने की आवश्यकता है। मोहित शुक्ला जो कि धर्मगुरु हैं, उनके द्वारा ये इस तरह की प्रतिक्रिया दी गई है। और ऐसा एक नहीं बल्कि लाखों और करोड़ों की तादाद में हिंदू सनातन को जागरूक करने के हिसाब से इस पोस्टर को देखा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी भी अब राजनीतिक दौर पर देखी जा रही है। और इसी तमाम धर्म की कार्यक्रम के लिए हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिसमें से स्वामी शैलेश आनंद गिरी जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, फाजिल अहमद जो कि मौलाना स्कॉलर मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, वो हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। और इसी के साथ में महावीर भारद्वाज जो कि विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं। आप तीनों ही अतिथियों का टीवी 100 में सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और आज के
इस धर्म अधर्म के कार्यक्रम में शुरुआत करेंगे इसी विशेष मुद्दे के साथ में, जिस तरह से देखा जा रहा है। और सवाल भी जो है वो स्वामी शैलेशगिरी महाराज जी से हम चाहेंगे। महाराज जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, आगाज हुआ है, 12 वर्षों के बाद एक लंबा इंतजार खत्म होता है और महाकुंभ आता है, जो कि विश्व प्रख्यात माना जाता है। हिंदू राष्ट्र को लेकर के जिस तरह से अलौकिक जागृति के लिए कई तरह की रैली साधु संत निकाल रहे हैं, लेकिन अब पोस्टर जो जारी किए जा रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है साफ कि डरेंगे तो मरेंगे, इसकी क्या प्रतिक्रिया लग रही है? देखिए, स्पष्ट है शुभम जी कि ये त्योहार जो है, ये महाकुंभ जो है, हिंदुओं का महाकुंभ है। यदि हिंदू अपनी प्रजाति, अपनी जाति, अपनी मौलिक अवस्था के बारे में कोई अभिव्यक्ति करता है तो उसमें कोई आपत्ति का विषय नहीं होना चाहिए। ये इन्होंने एक कुंभ क्षेत्र के अंदर पोस्टर लगाए हैं। रही बात, तो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल हम कहते आए हैं। कलयुग के अंदर संघ का महत्व है, यानी कलयुग के अंदर यदि संगठन रहेगा तभी शक्ति रहेगी। तो ये बात स्पष्ट है। वैश्विक परिदृश्य के अंदर हम देख रहे हैं तो सुंदर प्राप्त करें, बांग्लादेश में हमने देख ही लिया है। तो यदि हिंदुओं की एकता के लिए भी कोई संत कोई बात कर रहे हैं तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का हमें बहुत ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, उसका मनन करने की आवश्यकता है कि किस तरीके से और क्या कारण रहे हैं कि हिंदुओं को प्रखर होकर के आगे आना पड़ा है। नहीं, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं ठीक है, लेकिन एक जागरूकता हिंदू राष्ट्र में अगर रह रहे हैं और आप हिंदू हैं तो फिर हिंदू को जगाने की क्या आवश्यकता है जो इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं? ये बिल्कुल है। पश्चिम बंगाल की स्थिति हम देख रहे हैं, केरला की हम स्थिति देख रहे हैं, हम सीमावर्ती अनेक क्षेत्रों की स्थिति देख रहे हैं। तो हमें यह मालूम है कि कौन सी साजिश नॉर्थ ईस्ट के अंदर हो रही है एक अलग हिस्सा निकालने की। वो साजिश को हम जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझते हैं। हिंदू पढ़ा लिखा वर्ग कहलाता है, हिंदू बड़ा समझदार वर्ग कहलाता है, तब इसको सहिष्णु नाम से पढ़ा गया। तो इसके अंदर ज्ञान का भी उजाला है और साथ में समझ का भी बेहद व्यापक स्तर है। तो उस व्यापकता जो अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के अंदर हम देख रहे हैं, तो हम पाते हैं कि जो राष्ट्र के अंदर हिंदू जागता है, क्योंकि हिंदू पुत्र जागरण का दौर है। मैं बार बार कहता आया हूँ कि हिंदू पुत्र जागरण का दौर है। जब कोई जागता है तो कई बार वो प्रखर होता है, कई बार मुखर होता है, कई बार सहज होता है, कई बार सुलभ होता है। तो यदि कोई संत ने प्रखर होकर के या मुखर होकर के कोई बात कही है तो राष्ट्र के हित के लिए होगी, तो राष्ट्र के हित के लिए नहीं होगी। तो हिंदू यदि एक होता है तो उसके पूरे विश्व को फायदा है। एकमात्र संप्रदाय है, एकमात्र धर्म है जिसने विश्व के किसी भी राष्ट्र के ऊपर अपने धर्म के आधार पर आक्रमण नहीं किया। अन्यथा आप देखते चले आ रहे, ईरान जो किसी समय पर पर्शिया कहलाता था, अब एक्सटिंक्ट हो रहा है, तो विलुप्त होती प्रजाति होगी भारत, क्योंकि वहां पर इस्लामिक आक्रांता लोग गए थे। ठीक है, ठीक है, आपके पास लौटेंगे शैलेश जी, आपके पास लौटेंगे। रुक कर लेते हैं, फाजिल अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फाजिल जी, जिस तरह से देखा जा रहा है महाकुंभ में नहीं, इससे पहले भी अगर देखा जाए राजनीतिक माहौल में पोस्टर वॉर का उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा ही दबदबा देखा गया है। और इससे पहले झारखंड और महाराष्ट्र के जब विधानसभा चुनाव थे तब आम सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा कटेंगे तो बटेंगे जैसा नारा दिया, जो कि काफी सुर्खियां बटोरा। अब क्या लगता है आपको कि धार्मिक भावनाओं से जिस तरह से महाकुंभ का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वर्षों पुरानी एक तपस्या एक बार फिर देखी जा रही है, और ऐसे में यह पोस्टर वॉर जिस तरह से देखा जा रहा है कि डरेंगे तो मरेंगे, क्या नारा दे रहा है ये? देखिए, ये लोग हमेशा दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को डरवाने की कोशिश करते हैं। मनुस्मृति में महिला के ऊपर अत्याचार करना, दलित के ऊपर अत्याचार करना, शूद्र के ऊपर अत्याचार करना, ये सब चीजें ये लोग पहले से अपने धर्म में बना के लाए हैं। वर्ण व्यवस्था लाए हैं, 4 वर्णों को बांट करके 3 वर्ण इनकी, 1 वर्ण की सेवा करेगा। ये लोग हमेशा शूद्रों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को डरवाने का काम करते हैं। आज देखिए, सिद्धार्थ नगर में एक दलित 17 साल का दलित बच्चा उसके मुंह में पेशाब कर दिया और वो बच्चा सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। यही लोग यही सब पोस्टर लगा करके शूद्रों को गरीब बना के रखे, उनको शिक्षा नहीं दी, उनको सम्मान नहीं दिए। यानी मौलाना साहब, आपका कहना है कि यहाँ हिंदू ही बांटने का काम करते हैं। मौलाना साहब, यानी आपका साफ कहना है कि जो हिंदू है वही बांटने का काम कर रहे हैं। मौलाना, मेरी बात सुनिए, इतना जल्दी में है, इतना जल्दी में कहाँ रहते? आप बात तो सुनिए, मैं मौलाना नहीं हूँ, आपको मैं मुस्लिम स्कॉलर हूँ, पॉलिटिकल मुस्लिम स्कॉलर हूँ, मैं मौलाना नहीं हूँ। आप ऐसे मत बोलिए कि हमको भी अच्छा नहीं लगे। मौलाना की एक अलग डिग्री होती है, हमारे पास वो डिग्री नहीं है। चलिए फाजिल, एक राजनीतिक विश्लेषक हैं जी, लेकिन जिस तरह से आपने कहा है कि हिंदू बांटने का काम करता है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो या फिर जातिगत रूप से, बांटने के लिए कहाँ कहा आपसे? मैंने कहा शूद्रों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को ये लोग दबाने धमकाने के काम करते हैं उनको, और अपने ही परिवार की औरतों को, महिलाओं को। मनुस्मृति ये लोग
मनुस्मृति के आधार पर अपने जीवन शैली को चलाना चाहते हैं। मैंने ये कहा। ठीक है, दबाने का काम करते हैं, ये तो स्पष्ट है ना। अरे फिर दबाने की हम बात कर रहे हैं, शोषण करते हैं। दबाना तो फिर भी अच्छा है, शोषण भी उसी कैटेगरी में आता है। जबान काटने की बात करते हैं, कहते हैं कि वेद का उच्चारण अगर सुन लेगा इसकी जबान काट दो। हम तो ये गरम तेल इसमें डाल दो। ठीक है अफजल जी, सब बात करते। ठीक है, आपका जवाब ले लेते हैं। महावीर भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महावीर जी, आपने सुना हुआ है अफजल जी का साफ तौर पर कहना है कि हिंदू ही जो है वही शोषण करते हैं ऐसे लोगों के साथ जो दलित होते हैं या फिर जो पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं, वही बांटने का काम कर देते हैं इस हिसाब से। भाई साहब, कोलन भाई साहब के ये जो आरोप है या जो विषय हिंदुओं के बारे में इन्होंने रखा है, इसमें कतई सच्चाई नहीं है। मैं इनको ये ध्यान दिलाऊं, हिंदुओं में ही यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, ये महिलाओं पर एक अत्याचार करते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं, या ये दलितों का और इस प्रकार की आदिवासियों का ये आवाज उठा रहे हैं। हिंदू वास्तव में हिंदू समाज में एक वर्ण व्यवस्था, इसमें सारे समाज को चलाने के लिए एक वर्ण व्यवस्था ये शुरू से ही अपने देश में रही है, हिंदुस्तान में रही है, हिंदू धर्म में रही है। लेकिन सबका सम्मान करना, सबको पूरा आदर देना, ये हिंदू धर्म की विशेषता रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हिंदू ने ही कहा है और किसी धर्म संप्रदाय ने इस प्रकार का अपना वाक्य समाज को नहीं दिया है। तो ये अभी जो पोस्टर वार की जो बात कर रहे थे आप, उसमें डरेंगे तो मरेंगे, हिंदू वास्तव में कभी डरा नहीं। हिंदू जब भी हिंदू के ऊपर, हिंदू समाज, लेकिन जिस तरह के पोस्टर लगे हैं उसमें यही लिखा हुआ है, इसका क्या उल्लेख होता है? डरेंगे तो मरेंगे, जो पोस्टर देखे जा रहे हैं प्रयागराज में, इसका क्या मतलब संदेश कहा जा सकता है? इस पोस्टर के, इस वाक्य के पीछे ये जो संभल की घटना है, कि संभल में इस समय जो हो रहा है, उस समय जो हिंदुओं के प्राचीन मंदिर, वहाँ की आस्था के केंद्र बाहर आ रहे हैं और टीवी के माध्यम से लोगों को ये पता लग रहा है कि यहाँ पर इतने परिवार हिंदुओं के थे, यहाँ पर इतने परिवार हिंदू रहते थे, हिंदू ने ये मंदिर बनाया था, वो प्रतिदिन यहाँ जाते थे। लेकिन वो एक एक करके, जैसे वो 45 और 55 का रेशो जब बना, तो फिर वो डर करके कि हम यहाँ पर 45 घर हैं, मुस्लिमों के यहाँ 100-200 घर हैं। तो उस समय संभल में जो हिंदुओं ने डर करके वहां से पलायन किया और अपनी आबादी को 10% तक ले आए और उनकी आबादी मुस्लिम समाज की 90% हो गई। मैं समझता हूँ ये विषय लेकर के और रामानुजाचार्य ने इस स्लोगन के माध्यम से ये जगाया कि अगर कहीं भारत में से बहुत से स्थान है जहाँ हिंदू अलग संख्यक हो गया है, तो वो आगे डरे नहीं, इसी प्रकार से पलायन ना करे। मुस्लिम समाज के गुंडे लोगों के सामने, वहां पर जो अशांति फैलाने वाले लोगों के सामने, सभी मुस्लिम लोग जैसे नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के सामने आत्मसमर्पण ना करे, पलायन ना करे, अपने स्थान को छोड़े नहीं, अपने व्यापारिक केंद्रों को बेचे नहीं। ये इसके पीछे हिंदू में एक भाव है कि जो जहां है वो डटा रहे, डरने का कोई कारण नहीं है और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर डरे तो फिर मरेंगे। ठीक है, ठीक है भारद्वाज जी, लौटेंगे आपके पास लौटेंगे। फौजुल जी का रुख कर लेते हैं। फौजुल अहमद जी, जिस तरह से आपने सुना है और पोस्टर जिस तरह से देखा जा रहा है कि डरेंगे तो मरेंगे, इनका साफ रुख है कि इतिहास में जिस तरह हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, विशेष समुदाय के द्वारा जिस तरह से आक्रोश की भावना हो या जिस तरह से हिंदू पलायन किया है, उन्हें अब जागरूक करने के काम को लेकर पोस्टर को देखा जा रहा है। क्या यही सहमति हो सकती है? देखिए, मीर कासिम आए भारत में तो साधु लोग एक किले में छिप गए और जाके दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और 7 दिन मीर कासिम को हमला नहीं करने का आदेश था। तो 7 दिन के बाद जब निकले तो जा करके मीर कासिम से मिले और कहे कि हमने ज्योतिष से देख लिया है, विजयी आप ही होंगे, लेकिन आपकी विजय होने में एक रोड़ा है। बोले क्या रोड़ा है? बोला कि बीच में बौद्ध मठ है, इसको तोड़ो तो आप विजयी हो जाओगे। इस तरह से करके इन लोगों ने पूरी दुनिया में बौद्ध फैल गए और भारत में बौद्ध खत्म हो गए। और 82,000 बौद्ध स्तूपा जो सम्राट अशोक ने बनाया था, वो सारा पता नहीं चला कि कहाँ गया। राम मंदिर की जब खुदाई हुई तो बुद्ध निकल गए
और जब बुद्ध निकल गए तो मालूम हो गया कि तो बुद्ध की धरती है। उसके बाद ये लोग पाहियान जब आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ 2000 साल पहले तो अयोध्या में मानव का कोई उत्पत्ति ही नहीं था। तो इतिहास से लेकर वर्तमान तक आज देखिए, सिद्धार्थनगर में दलित बच्चे के मुंह में पेशाब कर दिया, दलित बच्चा आत्महत्या कर लिया। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी को पेशाब कर दिए। ये लोग किसकी एकता की बात करते हैं? कौन इनके साथ जाएगा? 5 करोड़ लोग राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में 22% लिए और हिंदू धर्म छोड़ के बुद्ध धर्म में चले गए, और लगातार ये चीज चल रही है। इसमें मुसलमान कहाँ आ रहे बीच में? बेवजह तो मुसलमान का नाम लेते हैं। मुसलमान तो शांति से रहता है, कहाँ मुसलमान कोई दिक्कत कर रहा है? ये तो ये लोग मीडिया का समर्थन है, ये लोग कुछ भी दिखाते रहते हैं। और इलाहाबाद में क्या मुसलमान नहीं रहते हैं? वो कहाँ से आ गए? लेकिन अफजल जी, लेकिन जिस तरह देखा गया है 2 महीने पहले भी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए साफ यहाँ पर ये मना कर दिया गया है कि वो किसी भी तरह से मेला की जगह पर ना रहेंगे, ना ही उनके द्वारा दुकानें लगाई जाएंगी। इसको किस तरह से देखा जाएगा फिर? देखिए, हर्षवर्धन राजा का, आप मेरा नाम ना फजील अहमद बोला कीजिए, आप गलत बोल रहे हैं। मेरा नाम फजील अहमद है। हर्षवर्धन राजा बुद्धिस्ट राजा थे और 90 दिन तक अपना खजाना लेकर के प्रयाग के इसी कुंभ मेले में उन्होंने शुरुआत की। 90 दिन तक अपना खजाना लेके बैठते थे और विश्व सम्मेलन कराते थे। 90 दिन तक लोगों में अपना खजाना बांटते थे। तभी से ये प्रयाग कुंभ की स्थापना हर्षवर्धन ने की। लेकिन अभी 2 महीना पहले हर्षवर्धन की मूर्ति, वहाँ बहुत पुरानी मूर्ति थी, हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन नाम था। उस मूर्ति को भी इन लोगों ने निकाल कर फेंक दिया। क्या एकता की बात कर रहे हैं? चलिए मुसलमान नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं, हम लोग भी कहाँ जा रहे हैं। लेकिन और हमारे तो आलिमों ने कायदा फतवा जारी कर दिया है कि भाई आप लोग मत जाइए, उनको बुरा लग रहा है। कोई मुसलमान क्यों जाएगा? इतनी भीड़ भाड़ में, इतनी ट्रेन में भीड़, हर जगह भीड़। और सम्राट हर्षवर्धन की मूर्ति क्यों फेंकवा दी? वो तो मुसलमान थे, वो बुद्धिस्ट राजा थे। तो ऐसा क्या था कि सम्राट हर्षवर्धन की मूर्ति को प्रयाग से निकलवा के 2 महीना पहले फेंकवा दिया गया, जबकि ये प्रयाग कुंभ का स्थापना सम्राट हर्षवर्धन ने की थी, शुरुआत उन्होंने की थी। ये पूरा इतिहास सभी दुनिया भर के लोग जानते हैं। तो ये इस तरह की जो ये लोग बातें हैं, मारे काट, अरे कौन किसको मार रहा है, कौन किसको बांट रहा है? जिसका जिस धर्म जो हमारा संविधान कहता है कि जिसको जिस धर्म में रहने की उसको आजादी है, जिसका जहां मन करे वहां जाए। फिर आपको होते हैं संविधान विरुद्ध बात करने वाले। और मनुस्मृति संविधान विरोधी है कि नहीं है? मनुस्मृति जहां वर्ण व्यवस्था को लागू करने की बात करती है, महिलाओं पर अत्याचार करने की बात करती है, महिलाओं को अधिकार नहीं देने की बात करती है, वो पितृसत्ता की बात करती है, तो और संविधान उसके ठीक उल्टा कह रहा है। तो ये लोग कहाँ संविधान को मानते हैं? और बार बार ये जो नफरत फैलाने की बात ये लोग करते हैं, इससे क्या होता है? राजनीति करने के लिए ये लोग, भारतीय जनता पार्टी इनको कोई पद नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, ये लोग गुस्सा में है, उसका खामियाजा मुसलमानों को भुगतना पड़ता है। ये लोग मुसलमानों को अपमान करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं। अरे आपको नाराजगी भाजपा से, तो आप भाजपा से बात करिए, ठीक है, लेकिन आप ठीक है, सरकार को बदनाम करने के बिल्कुल लिए ठीक है। यानी भारतीय जनता पार्टी से अगर नाराजगी है तो उसकी नाराजगी का खामियाजा आखिर मुस्लिम क्यों भुगते हैं? भारतीय भाईचारे को लेकर के मुस्लिम हमेशा साथ रहा हिंदू के। चलिए इसी का गौर फरमा लेते हैं। स्वामी शैलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आपने सुना हुआ है कि अगर सरकार से किसी भी तरह की अगर आपकी नाकामियां लग रही हैं, सरकार से अगर आपकी बात नहीं बन रही है, तो आप सीधा मुस्लिम को पकड़ लेते हैं, इस तरह का ये बयान दिया गया है। की बातें देखिए, मैं आपकी पहले बात है फाजिल जी की मैं बात करना चाहूंगा कि वो मनुस्मृति की बात कर रहे हैं। तो मनुस्मृति में लिखा है, वैदिस्मृति सदाचार स्वस्य प्रयात्मन एतत् चतुर्गम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। तो धर्म की जो व्याख्या है उसी मनुस्मृति के अंदर लिखी है। रही बात महिलाओं पर अत्याचार की, तो हमारे धर्म के अंदर न तो ट्रिपल तलाक होता है, न हलाला होता है। तो ये बात करना तो आप बंद कर दीजिए कि हमारे ग्रंथों के अंदर महिलाओं का अत्याचार की बात चलती हो। हमारे यहाँ पे नदी हो, नारी हो, न्याय हो, उन सभी व्यवस्थाओं के अंदर दीपिका को देखा जाता है। तो ये बात तो बेकार की बातें हैं कि आपको कोई ये कहे कि आपका धर्म ऐसा बोलता है, हमारा धर्म ऐसा नहीं बोलता है। और जो धर्म स्वयं के आनंद में रह करके किसी को हर्ट के बिना, किसी को आहत के बिना अपनी स्थिति में रहने की बात करता हो, जो लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु की बात करता हो, जो ओरिएंटल ब्रदरहुड की बात करता हो, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करने वाले लोग हमें सिखाएंगे कि हमारा धर्म क्या सिखाता है? गलत बात। इस विषय के ऊपर यह अधिकार नहीं है कि हिंदू क्या सोचता है, कैसे बोलता है। ये समझिएगा, विश्व के क्या समझिएगा। सबसे ज्यादा आतंक कहाँ से उपजा?
सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर युद्ध किसने लड़े, सबसे ज्यादा खून खराबा किसने किया? हिंदू का एकाध इतिहास आप बता दीजिए कि उन्होंने धर्म के नाम पर किसी अन्य राज्य के ऊपर कब्जा करा हो। यहाँ आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया का ही देख लीजिए, बाहर का तो छोड़ दीजिए, ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, सदर्न पार्ट ऑफ एशिया, एशिया के भूभाग को देख लीजिए, यहाँ पर घोर हिंदू रहा करते थे। आज वहाँ पर उनको मार काट करके महिलाओं के साथ अत्याचार करके मनाया गया। 78 के दंगे के बारे में बात क्यों नहीं करते? इसके कारण संभल का आज का उठाना पड़ा हमें इसे, ये बेकार की बात है। मानवता को कलंकित कर देने वाले लोग धर्म के नहीं हो सकते। इसके बाद ये सत्य रखेगा, अब तक जितने भी मानवता को कलंकित करने वाले रहे वो इसी धर्म से निकल करके क्यों आए? तो ये बात के ऊपर चिंतन पूरे विश्व कर रहा है। आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के अंदर शुभम जी, वहाँ पर हैशटैग चल रहा है ऑसम विदाउट अल्लाह, तो मैं खारिज करता हूँ, मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, ईश्वर है कि इसकी बात को मैं कहता हूँ। तो वहाँ के 1/4 लोग ये मानने लग गए कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे ऊपर भी वो दाग लग जाए जो मुसलमानों के ऊपर लगा है। अच्छे मुसलमान भी हैं, इसमें कोई शक नहीं, किंतु कोई धर्म के आधार पे एक दूसरे को आहत करने की बात करे, एक दूसरे के धर्म को नीचा गिराने की बात करे, यह गलत है। जो पोस्टर लगा है वो पोस्टर यदि घटेंगे तो कटेंगे तो उसके ऊपर भी सही है, अजी उसके अंदर लिखा है कि डरेंगे तो मरेंगे तब भी सही है। तो वो एक आंतरिक व्यवस्था है, एक आंतरिक उद्घोष है। इस उद्घोष से किसी धर्म का पुनर्जागरण यदि करा जा रहा है तो उसके अंदर कोई आक्रमण का भाव नहीं है। उसके अंदर ये तो नहीं लिखा है कि काटेंगे तो बचेंगे, ये तो नहीं लिखा। ये कहीं लिखा होता तो मैं पहला संत होता जो विरोध करता। वहाँ लिखा है कि भाई आप घटेंगे तो कटेंगे। आपकी जनसंख्या का मापदंड हमने देख लिया रोहिंग्याओं की भर्ती के जरिए, तो वो एक कितना नकारात्मक पहलू हमारे राष्ट्र के लिए इस मामले में तो फाजिल अहमद और हम लोगों को मिलकर के लड़ना चाहिए कि हमारे राष्ट्र के अंदर गलत तरीके से गलत लोगों को, आतंकी समुदाय को अंदर घुसाने का जो षड्यंत्र चलता है वो एक ही धर्म का चल रहा है। तो हम मिल करके आइए उसको खारिज करते हैं। बांग्लादेश के अंदर यदि हिंदुओं के ऊपर आतंक हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो मौलानाओं को चाहिए कि वहाँ के लिए फतवा जारी करे। क्या एकाध मौलाना ने फतवा जारी करा? अब जाकर के कुछ समझदार लोग हैं वो मुस्लिम है जो आकर के स्कॉलर्स लोग सामने आकर के उसका बड़े घोर तरीके से कठोर तरीके से खंडन किया। ठीक है, फाजिल जी से इसी का जवाब ले लेते हैं। जिस तरह से बांग्लादेश में देखा जाए तो हिंसा की स्थितियां देखी जा रही हैं, मुस्लिम समुदाय को देखते हुए क्या लग रहा है फाजिल जी कि यहाँ पर कुछ बदलाव की स्थिति हो सकती है या कमियां हिंदुओं से लेकर ही है? देखिए, इन्होंने हलाला की बात की जी, हलाला है नहीं है वो तो ठीक है, उस पर बहस हो सकती है। इनके यहाँ भी है हलाला, नियोग विधि उसको बोलते हैं। नियोग से बच्चे पैदा कराते हैं, नियोग है इनके यहाँ। व्यास जी का जन्म कैसे हुआ बता दे बाबा जी। पांडवों का जन्म कैसे हुआ, उनके पिता कौन थे, व्यास जी के पिता कौन थे, कैसे उनका जन्म हुआ, और लंबी चौड़ी फेरिस्त है, कोई एक दो नहीं। नियोग भी इनके यहाँ शास्त्रों में है और आप भी पढ़ सकते हैं लेके हर जगह, ये कहीं भी। और दूसरी बात ये कह रहे सुराम जी ने क्षत्रियों का हत्या कर दी, पूरे क्षत्रियों, जबकि वो भी हिंदू हैं। उसके बाद अभी आ जाइए 84 में सिखों का नरसंहार किस धर्म के लोगों ने कर दिया। अभी लेटेस्ट में आ जाइए मणिपुर में कुकीज महिलाओं को नंगा करके कौन धर्म के लोग खा रहे हैं। ये सब बात जब एक उंगली सामने वाले को उठाएंगे तो 3 उंगली आपकी तरफ उठती है। व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, परिस्थितियों के हिसाब से होता है। कौन मुसलमान जा रहा है, किसको मारने जा रहा है? 84 में सिखों का नरसंहार आपने कर दिया, मुसलमानों को, मलयालम, पूरे देश के लोगों ने संख्याकवाद कर सुप्रीम कोर्ट के बना करने के बावजूद भी ये लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। क्या बिगाड़ा था भाई? और जब मंदिर बनाया तो बाबरी मस्जिद पे बनाया भी नहीं, 3 किलोमीटर दूर बना दिया। तो इन लोगों के 4 क्षेत्र में ऐसे ही चीजें हैं जो ये नफरत की बात करते हैं। परशुराम जी ने पूरे क्षत्रियों का वध कर दिया। और महाभारत कैसे हो गई? जुआ में अपनी पत्नी को हार गए, जो महाभारत का युद्ध हो गया। और लंका दहन कैसे हो गया? पूरा आप सबसे लेके और आज तक लगातार हत्या की बात करते हैं। पूरे प्रॉफिट्स जितने दुनिया के अंदर प्रॉफिट्स हैं, किसी के हाथ में हथियार नहीं मिलेगा आपको। सभी लोग शांति की बात करते हैं। कौन लोग हैं जो हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं, हाथ में गड़ासा लिए हुए हैं, हाथ में फरसा लिए हुए हैं? ये किसको डरवा रहे हैं? तब तो मुसलमान नहीं दुनिया के अंदर। जो ये प्रॉफिट्स हैं, ये हाथ में इतना संगीन हथियार लेकर के किसको डरवा रहे थे? शूद्रों को डरवा रहे थे, ये पिछड़ी जात के लोगों को डरवा रहे थे, आदिवासियों को डरवा रहे थे। तब तो मुसलमान नहीं था दुनिया के अंदर। फिर ये गड़ासा, ये त्रिशूल, ये तलवार,
कि किसको डरवाने के लिए हाथ में लेकर के लोग चल रहे थे? शांति की बात, दुनिया में आप आते हैं शांति की बात करने, यहाँ तो बंद करने चले आते। अवतार लेकर के भारत अवतार लेके आते हैं और वध करना शुरू कर देते हैं। यहाँ दलितों का वध कर रहे, क्षत्रियों का वध कर रहे, आदिवासियों का वध कर रहे। ये सब चीजें कहने से फायदा नहीं है। अभी हम लोग संविधान के दायरे में रहते हैं। अभी इस देश के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है। ये देश संविधान से चलेगा, न हिंदू से चलेगा, न मुसलमान से चलेगा, सिख से, न ईसाई से। और उसी संविधान ने सबको ये अधिकार दे रखा है कि आप अपने धर्म की प्रैक्टिस करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो आप करिए प्रैक्टिस अपनी जो करना है, लेकिन आप दूसरे धर्म पर उंगली क्यों उठाते? आप दूसरों पर क्यों करते हैं? आप हमने कहा कि भाई आप महिलाओं को जुल्म कर रहे, मनुस्मृति को मान रहे, वर्ण व्यवस्था को मान रहे, तो हमको बुरा लग रहा था, बोल दिया आपको। आप भी मत बोले जिस पर जुल्म कर रहे। हम लोग तो बहुत, हम बुजुर्गों को बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोग को पैदा होने से पहले हमें वर्ण व्यवस्था की गुलामी से मुक्त कर दिया, हम लोग इस्लाम में चले गए। नहीं तो हम लोग भी आज गोबर फेंक रहे होते, हम लोग भी आज जुल्म सह रहे होते। तो ये सब चीजें जो है वो कभी आप अपने धर्म की बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं उन्होंने। ठीक है फाजिल जी, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर हिंदू तमाम संगठन एक हो रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपका ये दावा कहा जा रहा है कि हिंदू खुद ही एक नहीं है, खुद ही यहाँ शोषण का शिकार करते हैं और उसके बाद एक होने की बात करते हैं? देखिए, ये 15 करोड़ हिंदू है बस देश में, समझ रहे हैं? 15 करोड़ के लिए हिंदू बन जाएगा। बाबा साहब का संविधान खत्म करना पड़ेगा ना आपको। आज बाबा साहब को थोड़ा सा गृह मंत्री ने कुछ कह दिया, देश में इतना बवाल मचा हुआ। आज दलितों को सम्मान कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। आज बाबा साहब के नाम पर उनके सम्मान में रैलियां निकल रही हैं। ये संविधान ही तो उनको अधिकार दे रहा है कि वो रैली निकाल के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हिंदू राष्ट्र बनाकर उनका अधिकार भी छीन लेंगे, सबका अधिकार छीन लेंगे, कोई नहीं पाएगा। बाबा साहब फाजिल जी इसी का जवाब ले लेते हैं। फाजिल जी इसी का जवाब ले लेते हैं महावीर भारद्वाज जी से। पानी नहीं पीने दिया था हमको। ठीक बात, इसी का सवाल का जवाब ले लेते हैं महावीर भारद्वाज जी। जिस तरह से कहा जा रहा है हिंदू राष्ट्र को लेकर के तमाम हिंदू संगठन और तमाम साधु संत एक हो रहे हैं और हिंदू राष्ट्र का एक बड़ा सपना लेकर चल रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय का यही कहना है कि ये कैसे होंगे? बाबा संविधान के दायरे में आने वाले हर एक देश के नागरिक पर यह विषय लागू है और दलितों के अधिकारों को कैसे खनन किया जा सकता है, कैसे उन्हें एक किया जा सकता है, ये दावा किया जा रहा है। ऐसा है, हिंदू समाज का जब चर्चा होती है तो उसमें कोई अलग दलित कोई अलग से नहीं है। दलित भी इसी हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। और इन्होंने पहले जैसे बौद्ध का बताया, बौद्ध भी हमारे हिंदू समाज के भगवान रहे हैं, उनको भगवान का दर्जा हमने दिया है। बौद्ध को और हिंदू को और सिख को ये बांटने की कोशिश ना की जाए। हिंदू एक है और इनको परेशानी तब हो रही है जब इन सारी परिस्थितियों के अंतर्गत हिंदू इस समय देश में जाग रहा है, वो अंगड़ाई ले रहा है, वो ये समझ रहा है कि जब वो एक रहेंगे तो निश्चित रूप से विधर्मियों के अत्याचार का सामना कर सकेंगे। अभी भाई साहब भाषण दे रहे थे कि हिंदू अपनी पूजा पद्धति को, अपनी आस्थाओं को पूरा करे, कौन रोकता है? ये संभल में आप देखिए अभी क्या हम सब देख रहे हैं, वहाँ उनके पूजा के स्थानों को, मंदिरों को अतिक्रमण करके 3 ओर से घेर करके उनको वहां से पलायन करने के लिए मजबूर करके और उनके ऊपर मिट्टी कूड़ा और उनको बंद करके उनके कूपों को, उनकी आस्था के केंद्रों को, ये वास्तव में केवल हिंदू ही एक ऐसा है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ साथ विश्व मार्यम कहता है, वसुधैव कुटुंबकम का नारा देता है। हिंदू जहाँ है कोई एक भी, ये भाई साहब भी उदाहरण दे दें कि जहाँ हिंदू बहुसंख्या में है और वहाँ मुस्लिमों पर अत्याचार हुआ है, या किसी मस्जिद के ऊपर कोई अतिक्रमण हुआ है, या कहीं मस्जिद को तोड़ करके कोई मंदिर बनाया है, कि जहां जहां पर मुस्लिम संख्या 50% के आसपास बढ़ती है वहां पर यह समस्या खड़ी होती है। लेकिन देश के संत, देश के धार्मिक लोग, देश के धार्मिक नेता अब ये लोगों को जगा रहे हैं, लोग जाग रहे हैं। तो यदि आप एक रहेंगे और डरेंगे नहीं, मजबूती के साथ खड़े रहेंगे तो अपने अस्तित्व को हम बचा पाएंगे। ठीक है, यानी कहा जा सकता है कि इतिहास में जो अत्याचार हिंदुओं पर हुआ है उस हिसाब से आज जागरूकता देखी जा रही है और महाकुंभ एक बड़ा विश्व स्तरीय का यह धार्मिक कार्यक्रम है और यहाँ पर ये पोस्टर ये बयां कर रहे हैं कि हिंदू एक हैं। अभी और इस तरह की बातें आएंगी और समाज के लोग जो हिंदू संत हैं वो अभी एक मंच पर आ रहे हैं
एक मंच पर आकर के सामंजस्य बिठा करके हिंदुओं को प्रेरणा दे रहे हैं, हिंदुओं को बता रहे हैं। और भाई साहब ने जैसे पहले कुछ नाम लिया, धीरेन्द्र शास्त्री जी का या देवकी नंदन जी का, ये सब लोग धर्म के नेता हैं, ये कोई राजनीति नहीं करना चाहते। और किसी भी एंगल से ये नहीं देखा जा सकता कि वो भाजपा से कोई ऐसा कोई MP का पद या कोई और इस प्रकार की सुविधा चाहते हैं। वो केवल और केवल धर्म का काम कर रहे हैं। बस फर्क ये है कि मुस्लिमों के अत्याचार हम पर इसलिए हुए कि हम लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हुए, हम लोग जागरूक नहीं रहे, और कहीं कहीं ऐसा लगा कि उनका मुकाबला करने में हम कहीं कमजोर साबित हुए। ठीक है, इसी का जवाब फाजिल जी से ले लेते हैं। फाजिल अहमद जी, जिस तरह से ये बयान किया गया है कि इतिहास गवाह रहा है जहां हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, और उसका जीता जागता उदाहरण वर्तमान में संभल है, जहां पर मंदिरों को कब्जाया हुआ बाहुल्य क्षेत्र जो है वो मुस्लिम संप्रदाय का ही देखा जा रहा है। किस तरह से देखा जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, इन्होंने कहा कि बुद्ध भी हमारे ही, मुझे एक बात और कहनी है, तो रामायण में बिल्कुल आपके पास लौटेंगे महावीर जी, आपके पास लौटेंगे। महावीर जी सुन लीजिए जी। रामायण के उत्तरकांड में लिखा है बुद्ध चोर थे, तुलसीदास ने लिखा है, कोई हमने नहीं लिखा है। अगर यही अपने ही थे तो चोर क्यों बोले? नंबर 1 बात, इन्होंने कहा कि मस्जिद, बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया? बाबरी मस्जिद किसने शहीद किया? और अगर राम मंदिर तोड़, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी, बाबर ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा। और सुन लीजिए दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ये भी, और पाकिस्तान ने जब बुद्ध की बात की और वहां जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तो बुद्ध की मूर्ति निकल गई। ASI के सर्वे इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब केस चल रहा था, तो ASI ने भी कहा था कि यहाँ पे श्रीनगर जैसा अवशेष निकल रहा है, तब उसकी बात इग्नोर कर दिया गया, नहीं सुना हाईकोर्ट ने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI की बात को माना ही नहीं। जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तो बुद्ध की मूर्ति निकल गई। तो फिर अगर आप, और पुष्यमित्र शुंग ने कई लाख बौद्ध भिक्षुओं का सर कटवा दिया, तो इतिहास बाकायदा, इसको दुनिया जानती है। कई लाख भिक्षुओं का सर कटवा करके सरजू में फेंकवा दिया, और पूरे देश 20,000 मंदिरों को तोड़, बौद्ध मठों को तोड़ के हिंदू मंदिर बना दिया। 83,000 बौद्ध स्तूप आज भी पूरे देश में फैल रहे हैं। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई, पूरे दुनिया के इतिहासकार आए। सिंधु घाटी सभ्यता में 100 राजाओं का इतिहास है और पूरे 1000 साल का इतिहास है। क्या एक भी राजा हिंदू धर्म को मानने वाला नहीं था? भगवान शंकर, शिव और रामायण, राम, किसको मानने वाला नहीं था? एक भी कहीं शिलालेख या किसी तरह की खुदाई में कोई चिन्ह जो है हिंदू धर्म या सनातन धर्म का नहीं निकला। और आज ये हिंदू धर्म कई साल से हुआ? हिंदू धर्म 100-200 साल से हिंदू, उसके पहले क्या थे ये लोग? और अब तो सनातन हो गए। हर 10 साल धर्म का नाम ही बदल जाता है, पहले हिंदू, फिर वैष्णव, फिर सनातन, फिर 10 साल बाद पता नहीं क्या हो जाएगा। फाजिल जी, स्वामी शैलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। स्वामी शैलेश जी की कुछ प्रतिक्रिया आ रही है। शैलेश जी। फाजिल जी, आप जो बात कर रहे हैं कुछ तो भी बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सा खोजिए कि विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म कौन सा है, तो सनातन हिंदू धर्म आएगा। विश्व की प्रथम लिपि कौन सी है, तो संस्कृत निकल कर के आएगी। पूरा विश्व स्वीकार रहा। आपके साथ दिक्कत थी, आप लोग इतने कुंद है, इतने छोटे दिमाग से सोचते हैं बातों को। क्या बुद्ध की बात करें? बुद्ध के पहले कौन हुआ? बुद्ध के पहले कहाँ हुआ? इस विश्व में अनेक जगह खोदोगे तो शिवलिंग निकल रहे हैं, वहाँ पर हमारी वैष्णव प्रतिमाएं निकल रही है। उसका कारण स्पष्ट है कि जो वैष्णव धर्म है, शैव धर्म है, सनातन हिंदू धर्म है, वो पूरे विश्व के अंदर भिन्न जगहों पर व्याप्त था। ये तो विश्व का इतिहास कह रहा है, और आप इतिहास को नकार करके बात कर रहे हैं कि 200 साल का इतिहास। आप विश्वास करिए थोड़ा सा कि आप थोड़ा सा पढ़ें। मुझे ऐसा लगता है कि आप स्कॉलरशिप के अंदर आपने मुस्लिम धर्मों को उन लोगों के द्वारा लिखा हुआ पढ़ा है, तो बोले विश्व के इतिहास को नहीं पढ़ा है। आप पहली चीज तो ये मान लीजिए कि आपका अध्ययन कहीं न कहीं अधूरा है। सही बात आप पुष्यमित्र शुंग की कह रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, शासक का आपके यहाँ का इतिहास देखिए, ताकि गर्दन काट करके भाइयों को बंदी बना करके शासन करने वाली परंपरा आपके यहाँ की रही है, आपके इस्लामी शासकों की रही है, उसी औरंगजेब की, जिसको ऊपर कई लोग बोलते हैं कि ये तो भाई बिल्कुल ईश्वर का सबसे नजदीक था, अल्लाह का सबसे प्यारा था। अरे आतताइयों का धर्म नहीं होता, आतंकवादियों का धर्म नहीं होता। कितना भी लिबास ओढ़ ले धर्म का, कितनी भी टोपी पहन ले, कितनी भी दाढ़ी रख ले, अरे जिस धर्म का त्योहार ही सभी निर्दोष की बलि से होता हो, उस धर्म को कुछ तो समझना होगा ना फाजिल जी, हमें समझाना होगा। हम अंतर सभ्यताओं के अंदर शांति की बात करता है हिंदू धर्म, और आप लोग अंतर सभ्यताओं के बीच में संघर्ष की बातें करते हैं।
आप पूरे विश्व को देख लीजिए, फिलिस्तीन से लेकर के तो ईरान तक आप लोगों ने करा क्या है। मैं आपका मतलब मैं आपको निश्चित तौर पर नहीं बोल रहा हूँ, आप जिस धर्म की दुहाई दे रहे हैं उस धर्म के आतताइयों ने, उस धर्म का नाम लेने वाले आतताइयों ने इसके अंदर जो आतंक फैलाया है उसको तो समझिए, उसको आप ज्यादा सामने लाइए। देखिएगा बौद्ध भी हमारे यहाँ के अवतारों में ही माने गए हैं, तो भी हिंदू या सनातन धर्म से ही संबंधित है, वो कहीं के किसी और अब्राहमिक रिलीजन के नहीं निकल कर के आए। तो इसको थोड़ा समझना होगा, आप समझदारी से पढ़ करके किसी भी धर्म पर टिप्पणी करें। हो सकता है कि हमारे बीच में मनभेद हो सकता हो, किंतु उसके अंदर धार्मिक विक्षोभ नहीं होता, धार्मिक आक्षेप नहीं होता। आप सीधे सीधे धार्मिक आक्षेप की बात कर रहे हैं, इसको मैं निंदा करता हूँ। जी ठीक है, इसी का रुख कर लेते हैं। महावीर भारद्वाज जी कुछ प्रतिक्रिया अपनी दे रहे थे जब हमारे बीच फाजिल अहमद जी कुछ बोल रहे थे, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया थी इस पूरे मुद्दे को? अहमद साहब बिल्कुल निराधार तथ्यों को अभी रख रहे हैं। अब ये बौद्ध को भी हमारे हिंदुओं से अलग कर रहे हैं, सिखों को भी अलग कर रहे हैं, और बार बार ये कह रहे हैं कि एक दूसरे पर अत्याचार किया। हिंदू कभी भी आतताई और हमलावर इस प्रकार से नहीं रहा। हिंदू जो है वो सबके साथ समान भाव रखने वाला एक ऐसा विचार है वास्तव में। और ये हिंदू के तो अभी बता रहे हैं कि भी ये हिंदू का इतिहास भी बहुत थोड़ा है। हिंदू तो प्राचीन है, पुरातन है। ये तो मुस्लिम समाज का तो इतिहास चलो भी 1400 वर्षों से है, लेकिन आप लोगों भी अगर थोड़ा पीछे जाओगे तो आपके भी पुरखे, आपका भी जो इतिहास है, आपका जो पारिवारिक इतिहास है, उसमें भी ध्यान में आएगा कि वे सब हिंदू आस्था के मानने वाले इन्हीं के राम और कृष्ण के वंशज मिलेंगे। ये किन्हीं कारणों से, और ये आप लोगों ने डर करके, भय के कारण या जैसे भी हो रहा होगा, अपने धर्म को बचा नहीं पाए, वो आज अपने आप को इस्लाम कहते हैं। लेकिन इस्लाम, जो इस्लाम को नहीं मानता उनको वो काफिर मानता है। और कुरान में भी ऐसा कि उनका कोई भी स्थान नहीं है, किसी प्रकार से आप उनको सम्मानित नहीं करते। लेकिन हिंदू कैसा है, वो सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब निरोग रहें, सब सुखी रहें। सब में तो आप भी आ गए और दूसरे धर्मावलंबी भी आ गए। ये केवल हिंदू का जो इतिहास है वो बड़ा महान है। लेकिन बीच में हम सो गए थे, बीच में हम कहीं बच गए थे, कहीं 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 डर भी गए होंगे। अब फिर से ये युग उठ आ रहा है, हम जाग रहे हैं, हम एक हो रहे हैं, और हम अपने स्वाभिमान और अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए अब किसी हद तक भी जाने को ठीक है। स्वाभिमान के लिए और अपनी हक की लड़ाई को लेकर और हिंदू राष्ट्र को लेकर के जिस तरह से अब महाकुंभ में आगाज हुआ है इस पोस्टर का, जिस पर ये लिखा हुआ है कि डरेंगे तो मरेंगे, ये हालांकि देखा जा रहा है समय अब ज्यादा इजाजत नहीं देता है। बिल्कुल, तमाम ज्यादा जानकारी के लिए स्वामी शैलेश आनंदगिरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हिंदू धर्मगुरु थे। साथ ही फाजिल अहमद जी जो कि मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, अपने विचारों को साझा किया। और इसी के साथ महावीर भारद्वाज जो कि विश्व हिंदू परिषद के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब तीनों ही महानुभावों को, अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद टीवी 100 में समय देने के लिए, अपने विचारों को स्पष्टीकरण के साथ पेश करने के लिए। तो दर्शकों, आपने देखा धर्म अधर्म के इस खास कार्यक्रम में आज बात हुई है प्रयागराज के एक बड़े मुद्दे को लेकर के। हालांकि इस मुद्दे को अब कहां तक तूल दिया जाएगा, क्या यह धार्मिक तक रहेगा या इस पर परिवर्तन होते हुए राजनीति होगी, तमाम जानकारी के लिए देखते रहें टीवी 100। आप